भारत की प्राचीन कथा परंपरा में अनेक ऐसे चरित्र हैं जिनकी जीवन गाथा न केवल आश्चर्यचकित करती है बल्कि भक्ति और धर्म के गहरे संदेश भी देती है। ऐसी ही एक विलक्षण कथा है राजा मुचुकुंद की। वो राजा जो 40 लाख वर्षों तक गहरी नींद में सोया रहा। राजा मुचुकुंद का उल्लेख महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। वे इक्ष्वाकु वंश के एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनकी गाथा केवल वीरता तक सीमित नहीं बल्कि आत्मसमर्पण, ईश्वर भक्ति और तपस्या की भी मिसाल है। देवलोक की रक्षा के लिए धरती का त्याग। मुचुकुंद पृथ्वी पर न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक थे। जब देवताओं और दैत्यों के बीच घोर संग्राम छिड़ा तब इंद्र ने मुचुकुंद से सहायता मांगी। राजा ने अपना सब कुछ त्याग कर देवताओं के पक्ष में युद्ध किया और वर्षों तक देव सेना का नेतृत्व करते रहे। उनकी वीरता ने दैत्यों को पराजित कर दिया, लेकिन इस लंबे युद्ध काल में उनका परिवार और राज्य पृथ्वी पर समाप्त हो चुका था। युद्ध के बाद जब देवताओं ने राजा से वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने कहा, हे देवगण, मैं अत्यंत थका हूँ, अब मुझे दीर्घकालिक विश्राम चाहिए, वो नींद जो युगों तक चलती। इंद्र ने राजा को आशीर्वाद दिया, हे राजन, आप जिस गुफा में विश्राम करेंगे वहां कोई आपको जागृत नहीं कर सकेगा। यदि कोई प्रयास करेगा तो वो भस्म हो जाएगा। राजा मुचुकुंद फिर हिमालय की एक गुफा में सो गए। ये नींद साधारण नहीं थी, ये नींद एक युगों का विश्राम था। कहा जाता है कि राजा सतयुग में सोए और जब जागे तब द्वापर युग चल रहा था। लगभग 40 लाख वर्षों तक राजा मुचुकुंद गहरी निद्रा में लीन रहे। श्री कृष्ण के दर्शन और मोक्ष का मार्ग। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण मथुरा में कंस का वध कर चुके थे, तब जरासंध नामक राजा ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर बार बार आक्रमण किया। एक ऐसे ही युद्ध के दौरान श्री कृष्ण शत्रुओं से बचते हुए उसी गुफा में आ पहुंचे जहां राजा मुचुकुंद सो रहे थे। श्री कृष्ण ने जानबूझकर यवन राजा काल यवन को उस गुफा की ओर ले जाया। जैसे ही काल यवन ने गुफा में प्रवेश किया और सोते हुए मुचुकुंद को शत्रु समझकर जगाने का प्रयास किया, वैसे ही मुचुकुंद की आंख खुली और काल यवन तत्काल भस्म हो गया। तब श्री कृष्ण ने राजा को दर्शन दिए। राजा मुचुकुंद ने श्री कृष्ण को पहचान लिया। वे जान गए कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं परमात्मा है। मुचुकुंद ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और जीवन मरण के रहस्य को समझने की प्रार्थना की। भक्ति का अंतिम लक्ष्य वैराग्य और मोक्ष। श्री कृष्ण ने राजा से कहा, हे राजन, आपने धर्म की रक्षा के लिए जो जीवन जिया है वो प्रशंसनीय है, लेकिन अब समय है वैराग्य और मोक्ष की ओर बढ़ने का। इस संसार का सुख क्षणिक है। अब आप हिमालय जाएं, तपस्या करें और आत्मा को ईश्वर में विलीन करें। राजा मुचुकुंद ने श्री कृष्ण के वचनों को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने गुफा से बाहर निकलकर ईश्वर भक्ति के पथ पर प्रस्थान किया। राजा मुचुकुंद की कथा का भावार्थ। राजा मुचुकुंद की कथा केवल एक आश्चर्यजनक घटना नहीं, ये आत्मा की यात्रा है, सांसारिक कर्तव्यों से परे आत्मज्ञान की ओर। उन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया और अंततः ईश्वर के साक्षात्कार से वैराग्य की ओर बढ़े।